हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्किल। और होपफुली आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। तो कल यानी कि 4 अगस्त को लोक सेवा आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन दिया। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाएंगे, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोअर पीसीएस मेंस को लेकर, उसका पूरा नया फ्रेमवर्क दिया है। टॉपिक वाइज कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं हर टॉपिक को, इस तरीके से एक उन्होंने पूरा नया फ्रेमवर्क बनाया है। काफ़ी लेट काम किया है आयोग ने, ये अगले ही महीने एग्जाम है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक तो होता ही है स्टूडेंट्स का कि इसको नए फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो किसी भी फ्रेमवर्क में आप अपने आंसर को ढाल सकते हैं। ओके, फिलहाल देखना जरूरी है कि वो नया फ्रेमवर्क क्या है। आइए देखते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा की जो मुख्य परीक्षा है, सामान्य अध्ययन के दोनों पेपर GS1 GS2 हेतु प्रश्नों की संख्या, अंकों का विभाजन एवं शब्द सीमा निम्नवत आधारित किए जाते हैं। तो देखिए, दो पेपर हैं GS के 1 और 2, और दोनों पेपर्स में 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, इसका पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों के पास होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, खास बात यह है जो हमें जाननी है, वो ये कि टॉपिक नंबर 1 से लेकर 4 तक GS1 में हर टॉपिक 33 मार्क्स का है, यानी कि 33 इंटू 4 अगर हम करें तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 132, राइट। तो 1 से लेकर 4 तक का जो टॉपिक है ये होगा 132 मार्क्स का। टॉपिक नंबर 5 और 6 को इन्होंने फर्दर डिवाइड कर रखा है, 34 मार्क्स ईच, यानी कि 34 इंटू 2 हम करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो 132 और 68 कितना हो गया, 200। यानी कि GS1 का पेपर, GS2 का पेपर, क्योंकि यही पैटर्न GS2 में भी है, 200 मार्क्स का है, 200 ईच, यानी कि 400। ऐसा ही GS2 के लिए भी ये देखिए, GS2 में भी 6 टॉपिक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तराखंड की इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड सॉरी, और उसकी डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन होंगे और करंट इवेंट्स के भी, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम। तो इसका भी जो ब्रेक थ्रू है वो ये है, 1 से लेकर 4 तक जो टॉपिक है वो 33 इंटू 4 132 मार्क्स, और 5वां और 6ठा टॉपिक जो है उसमें 34 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे दोनों टॉपिक, यानी कि 68। तो इस तरीके से GS1 और GS2 मिलाकर कितने हो जाते हैं, 400 मार्क्स हो जाते हैं। तो नोट पढ़ लेना जरूरी है कि ये क्या है। नोट कह रहा है, सामान्य अध्ययन प्रथम एवं द्वितीय के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति तथ्यों के अतिरिक्त अवधारणा एवं अनुप्रयोग पर आधारित होगी, यानी कि थोड़ा सा डायनेमिक किस्म का पेपर होगा, ठीक है। तो आप इस पे जरा विशेष ध्यान देंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे। ये रहा पहला टेबल सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का। तो क्रमांक 1 से 4 में उल्लेखित विषयों का इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। 10 अंक के 8 क्वेश्चन होंगे, शब्द सीमा भी दे रखी है, 125 शब्द का होना चाहिए, और इस तरीके से टोटल कितने शब्द होगा, 1000। 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, शब्द सीमा 100 है, टोटल कितना हो गया, 400। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, कितने हो गए, कितने शब्दों में लिखने हैं, 60 क्वेश्चन, 60 शब्दों में, टोटल वर्ड लिमिट कितनी होगी, 240 शब्द, ठीक है। ये आपके पास होगा भी, ओके, लेकिन इसको डिस्कस करना काफी जरूरी था, राइट। देखिए, पहला टॉपिक भारत का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास दूसरा, भारतीय संविधान तीसरा, और उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था चौथा टॉपिक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 33 मार्क्स ईच हो रहे हैं ये शुरू के 4 टॉपिक। 5वें और 6ठे में देखिए, थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई पड़े। 5वें और 6ठे में जो उल्लेखित विषय हैं वो ये है, देखिए, राइट। प्रश्न हेतु निर्धारित अंक 14, कुल प्रश्न कितने होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे। शब्द सीमा प्रत्येक 180 शब्द प्रत्येक प्रश्न, कुल शब्द सीमा है 360। 14 अंक के प्रश्न 2 खंड में निम्नवत विभाजित होंगे। 7 अंक के 2 प्रश्न, 90 शब्द प्रत्येक प्रश्न खंड में, ठीक है। 20 अंक के 2 प्रश्न, 250 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से 20 अंक के प्रश्न 2 खंड में निम्नवत विभाजित होंगे, तो 10 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे 125 शब्द के, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 500।
ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया है कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके इस मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऐसे सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण 14 अंक, 20 अंक, 34 अंक, मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड की बात हो रही है, 34 अंक, राइट। यही सारी बातें लगभग जीएस के सेकंड पेपर में भी दी गई हैं। तो थोड़ा सा इसको आप जरा गौर से देखिएगा और इसी आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।